पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मेहनती किसानों का एक समुदाय रहता था जो जीविका के लिए अपनी फसलों पर निर्भर थे। जीवन शांतिपूर्ण था जब तक कि एक अप्रत्याशित खतरा उन पर नहीं आया। शरारती चूहों का झुंड। ये चूहे अन्य चूहों से भिन्न थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास एक चतुर बुद्धि है, जो ग्रामीणों के खेतों पर कहर बरपाने के लिए एकजुट हुए थे। रात दर रात वे किसानों की मेहनत का फल चट करते हुए फसलों को तहस-नहस कर देते थे। अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद चूहे लगातार विनाश कर रहे थे। जैसे ही ग्रामीण समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, माया नाम की एक युवा लड़की एक योजना लेकर सामने आई। वह हमेशा जंगल के प्राणियों से आकर्षित होती थी और उनके व्यवहार को देखते हुए घंटों बिताती थी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ माया चूहों के लगातार हमलों के पीछे के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ी। जंगल की गहराई में जाकर माया ने चूहों द्वारा छोड़े गए रास्तों का पीछा किया। उसकी गहरी आंखें किसी भी सुराग के लिए झाड़ियों को स्कैन कर रही थी। आखिरकार उसकी नजर एक ऊंचे ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे छुपे हुए बिल पर पड़ी। अंदर झांककर उसने चूहों की गुप्त मान देखी, जो गतिविधियों से भरी हुई थी। लेकिन माया की खोज तो केवल शुरुआत थी। धैर्य और सरलता के साथ उसने चूहों को भगाने के बजाय शांतिपूर्वक उनके साथ रहने की योजना तैयार की। जंगल के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए माया ने जंगली फूलों और जड़ी बूटियों के जटिल रास्ते तैयार किए, जो चूहों को ग्रामीणों के खेतों से दूर और आसपास के जंगल में प्रचुर भोजन स्रोतों की ओर ले गए। सबसे पहले ग्रामीणों को माया के अपरंपरागत दृष्टिकोण पर संदेह था, लेकिन जब उन्होंने चूहों को अपना ध्यान फसलों से भटकते हुए देखा, तो उन्हें उसके तरीकों में समझदारी नजर आने लगी। फसल बर्बादी का खतरा टलने से गांव में एक बार फिर सौहार्द बहाल हो गया। अंत में माया की करुणा और समझ ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे छोटे जीव भी सहयोग और सहअस्तित्व के मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। और जैसे जैसे मौसम बदला और खेत फिर से लहलहाने लगे, ग्रामीण चूहों को कीट नहीं, बल्कि अपने साझा घर के साथी निवासी मानने लगे।